नमस्कार साथियों, मैं जीएस राजपूत। एक छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत मोटी मोटी बात लेके आया हूं आपके सामने। चलिए, हम रेखाओं को तो बहुत देखे होंगे, देशों के बीच में जो रेखाएं हैं उनसे हमें बात करनी है। ठीक है, तो देखो, हमने रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन रेखा और ये डूरंड रेखा, ये सारी रेखाएं पढ़ी हैं। लेकिन पेपर में कुछ अलग पूछ लेता है, वो अलग कौन कौन सी रेखाएं हैं साथियों, हम बढ़ जाते हैं देखने। 17वीं समांतर रेखा क्या है? उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में है, अच्छे से याद रखना है जिसको। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। 38वीं पूछ रहे हैं ना, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। ऐसे 49वीं समांतर रेखा सबसे शांतिपूर्ण रेखा है बेटा, ये अमेरिका और कनाडा के बीच में पूछ रहा है। ठीक है, अगला कौन सा? हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और ऐसे हिंडनबर्ग रेखा एक और, हिंडनबर्ग की जगह एक और रेखा है जो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, ओडर सीने रेखा, जे भी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ये स्थान विशेष को लेकर होती है। जैसे अगर हम बात कर लें भारत और चीन के बीच में जो रेखा है मैकमोहन, तो मैकमोहन रेखा वास्तविकता में अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत वाले चीन के साथ में है, लेकिन हम पूरी चीन और भारत के बीच में पड़ते। तो ऐसे ही आप देखेंगे जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक तो हिंडनबर्ग रेखा और दूसरी आप देखें क्या है, ओडर सीने रेखा है। आगे बढ़ते हैं, हम क्या कह रहे हैं, डूरंड रेखा। भाई डूरंड रेखा जब खींची गई थी ना साथियों, तब तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया, तो अब ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। आगे बढ़ते हैं, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में 1914 में खींची गई साथियों। रेडक्लिफ लाइन आजादी के बाद खींची गई है। क्वेश्चन बन जाता है कि रेडक्लिफ रेखा कब खींची गई? 17 अगस्त को, 17 अगस्त। और हम 15 अगस्त को आजाद हुए थे। सीजे रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था इस रेखा का। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रहे हैं? मेंडेसिन रेखा, ये भैया किसके बीच में है? अमेरिका और कनाडा के बीच में रेखा है। आगे बढ़ जाते हैं, कौन सी है? मैगिनॉट रेखा, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना है, कमेंट करना है। इसी तरीके के वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट जरूर करना पड़ेगा कि सर इसी तरीके की सीरीज चालू कर दो। धन्यवाद।